एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की शुरुआत चिड़ियों की चहचहाहट से होती थी, वहीं एक कोने में रोज एक छोटा सा ठेला लगता था। उस ठेले पर बड़े प्यार से लिखा होता था, राजू के टेस्टी मोमोज। राजू के लिए मोमो सिर्फ एक खाने की चीज नहीं थे, वो उसकी मेहनत थे। अरे अंकल, जरा मुझे भी एक प्लेट मोमोज दे दीजिए। आपके बनाए मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ बिल्कुल देता हूँ, तुम तो रोज के ग्राहक हो। राजू ने उस बच्चे को मोमोज दे दिए और खाने के लिए एक टेबल भी दे दी। रानी ने एक पीस उठाया और खाने लगी। राजू के मोमोज वाकई बहुत टेस्टी हैं, तभी सब लोग उसके यहाँ खाने आते हैं। अरे वाह अंकल, आज तो मोमोज कुछ ज्यादा ही टेस्टी हैं। हाँ बेटा, टेस्टी क्यों नहीं होंगे? इतनी मेहनत जो लगती है तो टेस्टी तो रहेंगे ही। तभी वहां एक आदमी काफी गुस्से में आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही राजू समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। अरे ओ राजू, ला एक प्लेट मोमोज दे दे, लेकिन ज्यादा चटनी देना, खाना में कम पड़ जाता है। राजू एक अच्छे दिल का इंसान था, लेकिन उसे पूरी इज्जत चाहिए थी। अरे राजू, सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने क्या मांगा था? हाँ सुनाई दिया, दे रहा हूँ, जरा सब्र कर लो। लगता है घर से भूखा ही आ गया है। क्या बोला तू? जरा फिर से बोल। मैं घर से भूखा आया हूँ? अरे तुम घर से भूखे आए हो या नहीं, उससे मुझे क्या, पहले मोमोज खाओ। हाँ, पर दोगे तभी तो खाऊंगा ना। राजू ने उसे खाने के लिए मोमोज दे दिए। वो आराम से मोमोज खाने लगा, लेकिन राजू के मोमोज में कुछ तो बात थी। अरे वाह राजू, तुझे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन तेरे मोमोज को कुछ नहीं कह सकते। खा लो तो लगता है जैसे पूरा दिल खुश हो गया हो। राजू, मोमोज की तारीफ बाद में सुनना। तुम्हारे मोमोज वाकई बहुत टेस्टी हैं, लेकिन मुझे भी एक प्लेट मोमोज दे दो। कब से खड़ा हूँ। हाँ काका, दे रहा हूँ। आप तो गुस्सा होने लगे। अच्छा ठीक है, जल्दी से दे दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। राजू ने काका को मोमोज दे दिए और वे काफी बुजुर्ग थे, इसलिए बैठने के लिए उन्हें एक बेंच भी दे दी। और वे मोमोज ऐसे खा रहे थे जैसे कई दिनों से भूखे हों। अरे वाह राजू, सच कहूँ तो आजकल शहर के होटल वाले भी ऐसे मोमोज नहीं बना पाते। काका, मेहनत सच्ची हो तो स्वाद अपने आप आ जाता है, और रही बात स्वाद की तो वो तो बनी ही रहेगी। जब तक आप सभी लोगों का प्रेम बना रहेगा, तब तक मेरे बनाए मोमोज में भी स्वाद बढ़ता ही जाएगा। वे बात कर ही रहे थे कि तभी उस गुस्सैल आदमी के मोमोज खत्म हो गए। अरे ओ राजू, क्या हुआ भाई, चटनी खत्म हो गई क्या? बोलो, अभी और डाल देता हूँ। नहीं नहीं, चटनी कम नहीं पड़ी। सच बता, इसमें कुछ मिलाता है क्या? वरना इतना टेस्टी कैसे? ये सुनते ही राजू को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अरे ये तुम कैसी बात कर रहे हो? भला मैं मोमोज में कुछ क्यों मिलाऊंगा? मुझे मोमोज बेचने हैं, किसी को बीमार करने का इरादा नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरा मतलब ये था कि तुम कोई खास मसाला मिलाते हो। छोड़ो, मोमोज खाकर तो दिल ही खुश हो गया। ये कहकर वो राजू के ठेले के पास गया, जेब से पैसे निकाले, राजू के हाथ में थमा दिए और अपने घर की ओर निकल गया। क्या वाकई तुम्हारे बनाए मोमोज इतने ज्यादा स्वादिष्ट हैं? सब लोग इतना तारीफ कर रहे हैं कि मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया है। चलो फिर, जरा एक प्लेट गर्मा गर्म मोमोज मुझे भी दे दो। आज मैं भी तुम्हारे हाथों का स्वाद चखना चाहता हूँ। हाँ भाई, अभी दे देता हूँ, आप आराम से मोमोज खाओ। उसके मोमोज इतने ज्यादा मशहूर हो चुके थे कि सभी लोग मोमोज मांगने लगे। अरे भाई, जब सब लोग मोमोज खा ही रहे हैं तो जरा मुझे भी एक प्लेट मोमोज दे दो, क्योंकि मैं इतनी देर से खड़ा होकर यही देख रहा था। अब और मुझसे रहा नहीं जाता। हाँ हाँ, मुझे भी एक प्लेट मोमोज दे दो। हाँ क्यों नहीं, मैं सबको मोमोज दे देता हूँ। यह कहकर राजू ने सभी के लिए मोमोज की एक एक प्लेट तीनों को दे दी और वे सच में बड़े स्वाद लेकर खाने लगे। अरे वाह, इतने स्वादिष्ट मोमोज! 1 महीने बाद ऐसे मोमोज मिले हैं। मैंने बहुत जगह मोमोज खाए हैं, लेकिन ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं मिला। कुछ देर बाद मोमोज खाते हुए मछुआरे ने कहा, अरे सच कह रहे हो, मैंने भी इतने स्वादिष्ट मोमोज कभी नहीं खाए। आज पहली बार ऐसा स्वाद मिला है। लगता है अब रोज मोमोज खाने आना पड़ेगा।
हाँ बिल्कुल, आप लोग रोज मोमोज खाने के लिए आइए, क्योंकि अब मैं यहीं अपना मोमोज का ठेला लगाता हूँ। और अगर आप लोग इतना प्यार देते रहें तो मैं जल्द ही अपना ढाबा खोलूंगा, जहाँ मैं कम पैसों में अच्छा खाना खिलाऊंगा। हाँ, तुम ढाबा खोलो, ये तो हमारे लिए और भी अच्छी बात है। लेकिन एक बात कहनी थी, क्या तुम ढाबे पर भी ऐसे ही स्वाद के मोमोज दोगे? हाँ, अगर ढाबे पर मोमोज बनाए जाते तो मैं वहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही स्वाद वाले मोमोज देता, लेकिन ढाबे पर तो खाना ही बनाया जाता है। पर हाँ, मैं आपको यहाँ जरूर ऐसे ही स्वाद के मोमोज देता रहूंगा। देखो मछुआरे भाई, राजू हमारे लिए कितना सोचता है। हाँ भाई, तभी तो वो इतने अच्छे मोमोज बनाता है। ये कहकर सभी लोग मोमोज के पैसे देकर वहां से निकल गए और शाम का समय हो गया था और राजू ने अच्छे खासे मोमोज बेचकर पैसे इकट्ठा कर लिए थे। चलो, आज तो अच्छे खासे पैसे मिल गए। अगर रोज ऐसे ही लोग मोमोज खरीद कर खाते रहे तो मैं जल्द ही अपना ढाबा खोल लूंगा, जहां मैं कम पैसों में सबको खाना खिलाऊंगा। पूरी जगह ऐसे खाली हो गई थी जैसे बाजार ही बंद हो गया हो। रात होने वाली थी, इसलिए राजू घर जाने की तैयारी में था, लेकिन दूर से एक आदमी राजू की ये बातें सुन रहा था। अच्छा, तो ये ढाबा खोलेगा, मोमोज बेचकर ऊपर से सबको सस्ता खाना खिलाएगा। मैं भी देखता हूँ कब तक ये ऐसे ही मोमोज बेचता रहता है। और वो आदमी वहां से चुपचाप चला जाता है। राजू उसे देख भी नहीं पाता। राजू भी सारा सामान समेटकर ठेला लेकर घर की ओर निकल गया। कुछ देर रास्ता तय करने के बाद वो अपने घर के पास पहुंच गया। राजू के लिए उसका परिवार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत था। इन्हीं के लिए वो रोज मेहनत करता था, ताकि एक दिन वो अपने सपनों को सच कर सके और अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सके। उसने अपना ठेला घर के सामने खड़ा किया और घर के अंदर जाने लगा। उसके घर में उसके माता पिता, उसकी प्यारी सी बेटी पूजा और उसकी पत्नी कमला रहती थीं। कमला उस समय रसोई में खाना बना रही थी। तभी राजू घर के अंदर आया। दिन भर की मेहनत उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? क्या कोई मेहमान आ रहा है? नहीं पापा, घर पर कोई मेहमान नहीं आ रहा है। हम तो आप सबका इंतजार कर रहे थे। क्यों दादी, मैंने सही कहा ना? हाँ, तू तो हमेशा सही ही कहती है। वैसे बेटा, आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई। क्या आज बहुत भीड़ हो गई थी? हाँ माँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। आज बहुत ज्यादा मोमोज की बिक्री हुई है और लोगों को मेरे बनाए मोमोज बहुत ही पसंद आते हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्द ही ढाबा खोल लूंगा। बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भगवान सब देखता है। तुम जल्द ही सफल हो जाओगे और ऐसे ही सबको कम दाम में अच्छे मोमोज का स्वाद देते रहना। हाँ माँ, मैं पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है और मेरा बर्ताव भी लोगों के साथ अच्छा है। पापा, लोगों के साथ आपका बर्ताव तो अच्छा है, लेकिन शायद आप कुछ भूल रहे हैं। आपको याद ना हो, इसलिए मैं ही बता देती हूँ। आप आज फिर मोमोज लाना भूल गए। अरे बेटी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैं खुद मोमोज बनाता हूँ और तुम्हारे लिए मोमोज ना लाऊं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने तुम्हारे मोमोज के पास वाले टेबल पर रख आए हैं। और बेटा, तुम जल्दी ही घर आ जाया करो। अगर कोई परेशानी हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, ताकि तुम्हारी थोड़ी सी मदद हो जाए। नहीं पिताजी, मुझे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन कुछ लोग परेशान करने आते हैं तो मेरे बनाए मोमोज खाकर वे भी तारीफ करने लगते हैं। अच्छा ठीक है, जरा तुम यहाँ बैठ जाओ, काफी थक गए होगे। वैसे माँ कमला दिखाई नहीं दे रही हैं। ओह अच्छा, खाना बना रही होंगी। पूजा बेटा, जरा तुम जाओ और अपनी माँ को बुला लाओ। ये सुनते ही पूजा तुरंत चली गई और अपने मोमोज भी उठा लिए जो टेबल पर रखे थे। अरे अब तू बैठ भी जा, ऐसे ही खड़ा रहेगा क्या? तुझे किसी ने सजा नहीं दी है। माँ की बात मानकर राजू एक स्टूल पर बैठ जाता है। वो काफी थका हुआ भी है। तभी कमला भी रसोई से निकलकर कमरे में आ जाती है और वो बिस्तर पर आकर बैठ जाती है। हाँ, आप आ गए। मैं तो रसोई में खाना बना रही थी, तभी पूजा ने बुलाया कि आप बुला रहे हैं। क्या कोई जरूरी बात है? नहीं, कोई जरूरी बात नहीं है। मैं बस कह रहा था कि तुम मोमोज बनाने में मेरी मदद कर दिया करना, क्योंकि मोमोज की बिक्री थोड़ी बढ़ गई है।
हाँ, मैं तो बिल्कुल आपकी मदद के लिए तैयार हूँ, पर आप ही तो मना करते थे कि तुम परेशान मत हो, मैं बना लूंगा। हाँ, तब की बात अलग थी, लेकिन अब ज्यादा ग्राहक आने लगे हैं। मेरे बनाए मोमोज खाकर लोग मेरी तारीफ भी करते हैं, इसलिए हो सकता है कि मोमोज कम पड़ जाएं। ये तो अच्छी बात हुई जी, आपके बनाए मोमोज तो दिन पर दिन मशहूर होते जा रहे हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। मेरे बनाए मोमोज मशहूर तो हो ही रहे हैं और ऊपर से मैं भी मशहूर हो रहा हूँ। लोग जब देखते हैं तो कहते हैं, ये तो राजू है, मोमोज वाला। अच्छा ठीक है, जब तू मशहूर हो ही रहा है तो जरा खाना पीना भी खा ले, कितनी देर से भूखा है। ये कहकर सभी लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह राजू रोज की तरह अपना ठेला लेकर बाजार निकल जाता है, लेकिन आज का दिन बाकी दिनों जैसा नहीं होता। वो बाजार पहुंचते ही अपना मोमोज का ठेला उसी जगह पर लगा देता है और साथ ही वहीं खाने के लिए स्टूल भी लगा देता है, जहां पहले सभी लोग मोमोज खाया करते थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसके पास ग्राहकों की भीड़ लग गई। सभी लोग उसे देखकर मोमोज खाने के लिए आ गए। फिर से इतने ग्राहकों को देखकर राजू के चेहरे पर खुशी छा गई। और बताइए, आप लोगों के लिए एक प्लेट मोमोज लगाऊं क्या? और क्या भाई, हम यहाँ मोमोज ही खाने आए हैं, कोई शो देखने नहीं आए हैं। और जब तक मोमोज ना खाएं तो अजीब सा लगता है। हाँ बेटा, जरा मुझे भी एक प्लेट लगा दे। मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही तुम्हें देखा वैसे ही तुरंत आ गया। अब सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से एक प्लेट मोमोज लगा दे। हाँ बाबा, लगा देता हूँ। पहले अपना सारा सामान बाहर निकाल कर रख लूँ, वरना आप ही कहेंगे कि इतनी देर क्यों लगा रहा है। अच्छा ठीक है, पहले तुम अपना सारा सामान निकाल कर रख दो, तभी मोमोज देना। राजू के बनाए मोमोज इतने मशहूर हो चुके थे कि कोई भी बिना मोमोज खाए रह ही नहीं पाता था। राजू अपना काम खत्म करके मछुआरे और बाबा को मोमोज दे देता है। बाबा मोमोज खाने लगते हैं। उन्होंने एक पीस खाया और कहा, अरे वाह बेटा, ये तो वैसा ही टेस्ट है जैसा मैंने कल खाया था। आज भी मोमोज खाकर मजा आ गया। वे सभी मोमोज खाने में व्यस्त थे। तभी वो आदमी दिखाई दिया जो राजू के जाते समय वहां खड़ा था। वो राजू से बहुत जलता था और उसने उस घमंडी आदमी को रोक रखा था। अरे भाई, तुम उस राजू के पास ठेले पर मोमोज खाने जा रहे हो? तुझे क्या लगता है? हाँ, अगर यहाँ आया हूं तो मोमोज ही खाने जाऊंगा, शादी में थोड़ी ही ना जा रहा हूँ। वैसे क्या तुझे मोमोज पसंद नहीं है? अरे नहीं भाई, मैं तो कह रहा था कि इस राजू के मोमोज खराब होते हैं। ये खराब सब्जियों से मोमोज बनाता है और अगर तुम ये मोमोज खाओगे तो बीमार भी पड़ सकते हो। अब तू पागल तो नहीं है? अगर वो खराब सब्जियों से मोमोज बनाता तो हम सब कब के बीमार हो चुके होते। मैं तो इतने दिनों से उसके मोमोज खा रहा हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। अब साइड हट जा और मुझे मोमोज खाने जाने दे, वरना अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो यहीं तुझे पटक दूंगा। उसकी राजू को बदनाम करने की कोशिश नाकाम हो गई और वो आदमी आगे बढ़कर राजू के पास चला गया। कुछ देर बाद वो आदमी भी वहां से चला गया। अरे ला राजू भाई, जरा मुझे भी गर्मा गर्म मोमोज दे दे। मैं तो बहुत देर से तेरा इंतजार कर रहा था। रास्ते में पता नहीं एक आदमी ने मेरा रास्ता रोक लिया था, पर छोड़ो, अब तू मुझे एक प्लेट मोमोज दे। अभी देता हूँ मोमोज। तभी तो मैं सोच रहा था कि क्या कमी लग रही है। तुम नहीं आए थे, वही कमी लग रही थी। हाँ, अब जल्दी से मोमोज दे दे क्योंकि मुझे घर भी जाना है। और हाँ, एक प्लेट मोमोज पैक भी कर देना, घर ले जाना। राजू उसे खाने के लिए एक प्लेट मोमोज दे देता है और वो आदमी आराम से बड़े चाव से मोमोज खाने लगता है। अरे क्या हुआ भाई, मोमोज में कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे नहीं राजू भाई, तुम्हारे हाथ के बनाए मोमोज में क्या दिक्कत हो सकती है। स्वाद ऐसा है कि अगर कोई दिक्कत हो भी तो वो भी गायब हो जाए। वैसे तुम अपना ढाबा कब खोलने वाले हो? क्योंकि मुझे देखना है कि ढाबे पर भी मोमोज जैसा ही स्वाद रहता है या नहीं। क्यों नहीं भाई, मैं ढाबे पर भी ऐसा ही स्वाद वाला खाना बनवाऊंगा कि तुम ही नहीं, सभी लोग पहचान लेंगे कि इसमें तो मोमोज जैसा स्वाद आ रहा है। और इससे भी बढ़कर लोग समझ जाएंगे कि ये ढाबा जरूर राजू का ही होगा। तभी पास खड़े लोग बोले, अरे भाई, तुम ढाबा बाद में खोल लेना, क्योंकि ढाबे पर तो हम खाने आएंगे ही, लेकिन पहले तुम हमें मोमोज तो दे दो। हम यहाँ तो मोमोज ही खाने आते हैं, वरना यहाँ आते ही नहीं। हाँ भैया,
मुझे भी एक प्लेट मोमोज दे दीजिए। मैंने भी जब आपके मोमोज का इतना नाम सुना तो सोचा कि चलो, जब इतना नाम है तो खाकर देखा जाए कि ऐसा कौन सा स्वाद है जिसकी सब तारीफ करते हैं। हाँ हाँ बहन जी, मोमोज बिना खाए तारीफ करने के लिए धन्यवाद। लेकिन आप एक प्लेट मोमोज खाकर देखिए, तब आपको समझ आएगा कि आखिर मेरे बनाए मोमोज की लोग इतनी तारीफ क्यों करते हैं। तब आप भी तारीफ करेंगी। हाँ बहन जी, राजू सच कह रहा है। उसके मोमोज सच में बहुत टेस्टी हैं। आप एक बार खाकर देखिए, फिर आप भी कहेंगी क्या मोमोज हैं। क्यों नहीं भाई साहब, बिल्कुल तारीफ करूंगी। अगर मोमोज टेस्टी होंगे तो उनकी तारीफ क्यों नहीं, जरूर करूंगी। राजू ने उन तीनों को मोमोज दे दिए और वे आराम से मोमोज खाने लगे। कुछ देर बाद वो औरत बोली, अरे वाह, क्या बात है भैया, ये तो सच में बहुत टेस्टी हैं। जैसा लोग कहते थे बिल्कुल वैसा ही स्वाद है। मजा आ गया। राजू के मोमोज बहुत ज्यादा मशहूर हो चुके थे। सभी लोग मोमोज खाने के लिए राजू के पास ही आते थे। ऐसे ही कई दिन बीत गए और अब राजू के पास ढाबा खोलने के लिए काफी पैसे जमा हो चुके थे। फिर उसने सड़क के किनारे एक ढाबा खोल लिया, जिस पर उसने लिखवाया राजू का मस्त ढाबा। वही वो आदमी भी खड़ा था जो राजू से जलता था। राजू ने ढाबा खोल लिया था और वो भी मोमोज बेचकर। अब उसकी बोलती ही जैसे बंद हो गई हो। अरे वाह पापा, ये तो आपका ढाबा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब जब ये ढाबा आपका है तो मैं तो यहीं से खाना ले जाया करूंगी। क्यों पापा, मैंने सही कहा ना? हाँ बिल्कुल सही कहा बेटा, ये ढाबा मेरा है, लेकिन इसमें कई लोगों का प्यार शामिल है और जब मन करे तुम यहाँ से खाना ले जा सकती हो। माँ, आपने कुछ नहीं कहा, ये ढाबा आपको कैसा लग रहा है? अगर ये ढाबा तुमने बनवाया है तो अच्छा ही लग रहा है, लेकिन तुम अपना वादा याद रखना, सबको सस्ता और अच्छा खाना खिलाना। हाँ माँ, ये तो होगा ही। मैं यहाँ सबको सस्ता और अच्छा खाना दूंगा, लेकिन मैं अपने मोमोज वाले ग्राहकों को थोड़ी ही भूल जाऊंगा। मुझे तो उनका भी ख्याल रखना है। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। ढाबा तो तुमने खोल लिया है, लेकिन उन ग्राहकों का भी ध्यान रखना होगा जो अब भी रोज मोमोज खाने आते हैं। हाँ पिताजी, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं उन ग्राहकों को नहीं छोड़ सकता। आखिर उन्हीं की वजह से आज ये सब मुमकिन हो पाया है। तो मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, तुम ऐसा करो, 2 आदमी यहाँ ढाबे पर रख दो जो रोज ढाबा संभालें, और तुम पहले की तरह अपना मोमोज का ठेला लगाओ। शाम को ढाबे पर आ जाया करना, क्योंकि जो लोग मोमोज खाने आते हैं वे ढाबे पर भी खाना जरूर खाने आएंगे। हाँ, बात तो सही है। आपने बहुत अच्छा उपाय बताया। इससे मैं अपने प्यारे ग्राहकों को भी नहीं छोड़ूंगा और दोनों जगह काम कर पाऊंगा। हो सके तो उन्हीं लोगों से इस ढाबे पर भी मुलाकात हो जाएगी। क्यों माँ, मैंने सही कहा ना? हाँ बिल्कुल सही कहा बेटा। जो इंसान अपने पुराने दिनों और अपने ग्राहकों को नहीं भूलता, वही सच में आगे बढ़ता है। भगवान तुम्हें और तरक्की दे। इस तरह राजू ने ढाबा तो खोल लिया, लेकिन अपने मोमोज के ग्राहकों के लिए वो अब भी रोज ठेला लगाता था।